बस क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का चौराहा निकलना मुश्किल है। कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। और ये दिया के आधा तेल गिर जाएगा, आधा तेल बेच लिया जाएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रजापति समाज उसमें घी के दिए जलाता है वो उसकी समृद्धि छीन ली जाए और आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी से की जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? 1881 में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर तो हजारों साल से मनाया जा रहा है और आप कह रहे मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, घी नहीं जलाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि फैक्ट भी नजर नहीं आता है। इसके लिए बार बार फंड एलोकेट करने की क्या आवश्यकता है? इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो लगातार एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसको भी विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। उनके सुझाव को सकारात्मक ढंग से लिए जाने की आवश्यकता है। इस दिवाली को मनाने के तौर तरीकों को हमें क्रिश्चियन से सीखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा के मुख्यमंत्री रहे और पीडीए की वकालत करने वाले वो व्यक्ति आज जो हमारा कुम्हार समुदाय है, जो कि दिए बना करके पूरी दुनिया को जगमग करता है, दिवाली के माध्यम से 4 पैसे उसके घर में पहुंच जाते हैं, उसको लेकर के चिढ़ हो रही है। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं लेकिन अयोध्या रिकॉर्ड बना रही है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के हाथ में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। देखिए जरा, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं लेकिन अब की बार दीपोत्सव में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इस साल रिकॉर्ड 26,11,101 दिए जलाए गए। राम की पैड़ी समेत सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही गिनीज बुक में दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। 26 लाख दिए जलाए गए लेकिन घाटों पर 29 लाख दिए रखे गए थे। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां और 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर ने एक साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा अयोध्या में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आसमान में एक साथ 1100 ड्रोन्स का भव्य शो देखने को मिला। ड्रोन शो के जरिए भगवान राम की लीलाओं को दिखाया गया। पिछले साल रामनगरी में 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार अयोध्या में पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में सरयू आरती का भी पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 2100 लोगों ने मिलकर सरयू आरती की। यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आरती कार्यक्रम है। पिछले साल 1100 लोगों ने साथ में सरयू आरती की थी, लेकिन इस बार दोगुनी लोगों की भागीदारी से नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन सपा प्रमुख इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमने अयोध्या वासियों से पूछा क्या यह फिजूल खर्ची है, सुनिए। तो जब हमारा हिंदू का त्योहार कोई आता है तभी उनको बात कोई निकलती है, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी जी हो। मोमबत्ती कैंडल जलता है क्रिश्चियन के त्योहार में, तो उसमें नहीं बोल पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी ना।
यहाँ योगी और मोदी से सबको जलन हो रही है। दूर दूर से लोग, देश और विदेश के लोग खाली यहाँ फोटो खींचने के लिए और इस धरती को चूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। किसकी देन है? मोदी की, योगी की। और अखिलेश यादव की सरकार में क्या था? आज अयोध्या में ऑर्केस्ट्रा है। अयोध्या नाम नहीं था तब, फैजाबाद नाम था। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोको मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। टिप्पणियां हिंदुओं को त्योहारों पर ही होती हैं। बकरीद पर बकरे कटते हैं, नदियां नालियों में बहती हैं, खून बहते हैं नालियों में। सीलमपुर में जाइए आप, दिल्ली के जाफराबाद में जाइए, वहाँ के नालों से आप नहीं निकल सकते। वहाँ इस तरह के जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हम तो कहते हैं जय श्री राम। मूर्खों को बताना चाहता हूं कि जब हवन करते हैं तो प्राणदायक वायु में प्राणदायक जितने विषैली गैसें उनको नष्ट करके एक प्राणदायक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं, और जबकि जब हम कूड़ा जलाते हैं तो वो नुकसानदायक गैसें आती हैं, उससे मृत्यु की खतरा बढ़ती है। करते उस पर क्यों नहीं कहते कि एक फर्जूल करते? अन्य कोई भी कार्यक्रम के लिए उनके क्यों नहीं करते? हमारे सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हीं पे आप क्यों विरोध करते बार बार? योगी जी है इसलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो है इसके बारे में कुछ भी कहे, वो बस केवल सामाजिक कार्य करने के लिए, ऐसा उल्लंघन करने के लिए कह रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी बेस्ट पार्टी है। हमारा ये पर्व है, ये हिंदुओं का, सनातनियों का पर्व है। इसमें कोई इस पे टीपा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है किसी पार्टी को। सबको साथ में सहयोग रह के, सबको कदम से कदम मिला के इस सनातन धर्म में सबका सहयोग करना चाहिए। हमारी इच्छा है हमें कितना खर्चा करना है, और त्योहार में खर्चा तो होता ही है और होना भी चाहिए। ये हमारा त्योहार है, इसी के लिए तो हम कमाते हैं, घर परिवार त्योहार। गर्व हो रहा है कि हम हिंदू हैं, और मैं बहुत सपोर्टर हूं कि हमारे पास ऐसा कोई नेता है जो हिंदुओं के बारे में सोचता है। और हिंदू सभी, हिंदू सिर्फ हिंदू ना, कोई जितने भी भारतवासी हैं हर किसी के लिए कोई पार्शलिटी नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं, कि ना जातिवाद देख रहे हैं ना धर्मवाद, जो भी कुछ। परमानेंट लाइटिंग का मतलब ये है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को और बढ़ावा दें और हमारी खुद की चीजें जो है उनको प्राथमिकता ना दें, तो ये गलत चीज। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अयोध्या में दीपोत्सव होने से या रामलला का मंदिर बनने से देखिए क्या बदला है। बेशक कोई सियासतदान सवाल उठाए, बदला है ये। अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे, भक्त पहुंचने लगे, और इतने भक्त पहुंचने लगे कि रिकॉर्ड बन गया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भक्तों के सैलाब के। और न सिर्फ भक्त पहुंच रहे हैं, देश के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं।